इस धरती के टुकड़े पर, इस भौतिक जगत में अलग अलग देशों की अलग अलग सीमाएं हैं। उन देशों के अंदर में उनके राज्यों की सीमाएं हैं। उन राज्यों के अंदर में भी डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं हैं, जिला की सीमाएं हैं। उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर में भी ब्लॉकों की भी सीमाएं हैं, तहसील की सीमाएं हैं। उन तहसीलों की सीमाओं में भी, उन्हीं के अंदर में भी पंचायतों की सीमाएं हैं। इन पंचायतों की सीमा के अंदर में भी गांवों की सीमाएं हैं, शहर की सीमाएं हैं। उन शहर की सीमाओं के अंदर में भी मोहल्लों की सीमाएं हैं। इन मोहल्लों की सीमाओं के अंदर में भी गलियों की और पड़ोसियों की सीमाएं हैं। उन पड़ोसियों की सीमाओं के अंदर में भी घरों की सीमाएं हैं। उन घर के अंदर में, अपने निज घर के अंदर में भी सदस्यों की अंदर में सीमाएं हैं। मानवता इस तरह से सीमाओं के अंदर में सिमट करके रह गई है। मानव ने ही अपनी सीमाओं का निर्माण किया है और खुद को इसी में ही बंधित कर लिया है, पैक कर लिया है, कैद कर लिया है। इस तरह से मानवता सीमित हो गई। जब मानवता सीमित होगी तो निश्चित रूप से यह मानवता कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, बलहीन हो जाती है। इसका विवेक, इसकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इस अवस्था में इन सीमाओं के हम संघर्षों में फंसे रहते हैं। आज इसका प्रारूप स्पष्ट दिखता है। शायद कोई ऐसा देश हो, एक देश की दूसरे देश से टसन ना हो। कोई ऐसा पड़ोसी नहीं जो अपने पड़ोसी से टसन ना रखता हो। घर में अगर सदस्य रहते हैं तो वो आपस में ही तनाव रखते हैं। यानी हर जगह मानवता का टकरार है। मानवता सीमित है, क्षीण है। इसी कारण से ये सीमाएं को कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन सीमाएं हैं जिसका परिणाम यह है कि आज संसार में वो किसी भी देश में व्यक्ति क्यों न रहता हो, सब अपने आप में अकेला है, पूरी तरह से अकेला है। उसकी सीमा निश्चित है। नौकरी करता है तो उसकी बीवी और बच्चे और वो, बस इतनी ही उसकी दुनिया है। नौकरी करता है तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतनी ही उसकी दुनिया सीमित रह जाती है। अगर वो व्यापारी है तो वो व्यापार प्रतिष्ठान से अपने घर, यही उसकी सीमा रहती है। वो अपने घर को भी ढंग से नहीं देख सकता है कि घर में सुखी है कि दुखी। वो अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं है। हमारा असंतुलित जीवन, असंतुलित भोजन, असंतुलित दिनचर्या, असंतुलित विचारधारा, असंतुलित कुछ भी सोच लेना, ये जीवन जो पूरी तरह से असंतुलित है, यही हमारा दुख का कारण भी है, पतन का कारण है। लेकिन क्या आप ये रहस्य जानते हैं? एक विशेष बात, इसके अलावा भी एक दुनिया है। उस दुनिया में कोई सीमा नहीं है, कोई परिध नहीं है, कोई परिसीमा नहीं है। वहां कोई बॉर्डर नहीं बना है जहां फोर्स सुरक्षा में लगता हो, जहां वीजा लेना पड़ता हो। ऐसा भी तो देश है। वो कौन सा देश है, वो कौन सी दुनिया है जहां वीजे की आवश्यकता नहीं पड़ती है? एक देश से दूसरे जाने के लिए आपको किसी वीजा की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई फोर्स रोकता है। वो है आपके अंदर की दुनिया, सूक्ष्म दुनिया, जहां मानवता एक समान है। वहां कोई भेदभाव नहीं है, वहां कोई सीमाएं नहीं है और ना ही किसी के कार्य भिन्न है। सब एक समान है। वहां सब संतुलित है, एक जैसा है। वहां भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हुए भी एक समान है। तुम्हारे अंदर की जो मानवता है,
ये उसी देश की रहने वाली है, वो वहीं से भटक करके इस देश में आई हुई है जो आपके शरीर में निवास करती है। जो सीमाओं में खुद के द्वारा ही खुद ही को बांध ले, उसे मुक्त कोई नहीं करा सकता। उसे कौन मुक्त कराएगा? उसे चाहकर भी वो मुक्त नहीं होना चाहेगा। इसी को हम भावबंधन कहते हैं। यही भावबंधन है। जब मानवता क्षीण होती है, बलहीन होती है, तो पशु प्रवृत्ति बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है, हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। शराब और मांसाहार का प्रचलन समाज में जिस तरह से चल रहा है, ये असंतुलन का मुख्य कारण है। जैसा भोजन होगा, विचार भी वाकई वैसे ही होंगे। इतना तो समझ में आता है, लेकिन जब नशा ही आप कर लेंगे तो आप अपनी बुद्धि में ही नहीं होंगे, तो आपसे मानवता की उम्मीद रखना भी व्यर्थ ही है। आज की वृत्ति इतनी हिंसक हो गई है, इतनी तमोगुणी है कि वो अपनी मानवता की सोच में रहना पसंद नहीं करता है। यानी मानवता की अगर वो स्थिति में रहता है तो उसे बोर लगता है, बेकार लगता है, उसे नशा चाहिए, उसे नशे में आनंद आता है। इससे पता चलता है कि उसके अंदर की जो मानवता है वो क्षीण हो चुकी है, प्रभावहीन हो गई है। तामसिक भोजन तामसिक प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देता है, ज्ञान को या शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है। तामसिक भोजन आपको कुमार्गों पर ही ले जाएगा, विषय और वासनाओं की तरफ आकर्षित करेगा, काम की उत्पत्ति करेगा। जब काम की उत्पत्ति हो जाती तो सारे पापों की जड़ यही है। फिर अन्य की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अंदर में काम भाव तेजी से बढ़ गया है, जिसमें आप पूरी तरह से आगोश में आ गए हैं, उस काम में अगर आप डूब चुके हैं, तो आपका पतन निश्चित है। आपके लिए सारे ज्ञान दुनिया के व्यर्थ हैं। काम की भावना, विषय की भावना एक प्राकृतिक है, हर मनुष्य में, हर जीव के अंदर होती है। परंतु अगर आपकी कैपेसिटी 1 रोटी खाने की है, अगर वहां 10 रोटी आप खाने लगेंगे, तो आपका पतन निश्चित है, आपका नाश निश्चित है। जिस प्रकार एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति धृतराष्ट्र की तरह अपने कुल का ही नाशकारी होता है, ऐसे ये कामी व्यक्ति अपने कुल का नाश कर देता है। आज मानवता का समाज में इस तरह से पतन हुआ है कि हिंसक अवस्थाएं, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ रही है। मानव मानव पर हिंसा करता है, मानव मानव का शत्रु बन चुका है। इतनी हिंसा तो पशु पशु को देख करके नहीं करता है। पशु तो किसी खाने के लिए आपस में हिंसा कर सकता है, अन्यथा वो प्रेम से ही रहते हैं। लेकिन मानव मानव का ही घातक हो गया है। इन सब का मुख्य कारण क्या है? इन सब की मूल जड़ क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण यही है कि आज की युवा पीढ़ी को अध्यात्म का बोध नहीं है, उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध नहीं है। अगर बच्चे को बचपन से ही प्रोफेशनल ज्ञान देने के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी उसे दिया जाए, जितनी उसकी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही दिया जाए, बड़े होकर के वो कभी भी कुमार्गों पर नहीं जा सकता है। उसकी इंसानियत कभी मर ही नहीं सकती है। फिर उसे गम में या खुशी में कभी शराब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नशा तो वो करते हैं जो अंदर से कमजोर हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, नष्ट हैं, वही नशा करते हैं। वरना जिसकी मानवता सक्षम हो, उसे नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज भी संभल सकते हैं, आज भी सतमार्ग पर आ सकते हैं। भजन करना है, ध्यान करना है। बिना ध्यान किए आप सत्य को नहीं जान सकते हैं, चाहे लाख प्रयास कर लेना। और फिर जो अपने ध्यान को जीत लेता है, उसे फिर किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीवन का यथार्थ सत्य यही है। इसलिए सतमार्ग पर आइए और ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन का सारा छुपा गुप्त चिट्ठा
खुल के आपके सामने आ जाएगा। सारी सच्चाई आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। गुरुदेव दयालु।